नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, मैथ्स के खंड में आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, जिसके अंतर्गत क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कैसे करेंगे और जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमारा है कि 1 2 3 4 5 6 ... तक का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और क्रमागत संख्याओं में जैसा हम जानते हैं कि चाहे वो क्रमागत n प्राकृत संख्याओं, अब इसमें कई एक की बात हम करते हैं कि जैसे क्रमागत प्राकृत संख्याओं और क्रमागत जो प्राकृत संख्याएं क्रमागत n प्राकृत संख्याओं, उसी तरह क्रमागत n सम संख्याओं, क्रमागत n सम संख्याओं, उसी क्रम में हम बात करते हैं कि क्रमागत n विषम संख्याओं की बात करते हैं, विषम संख्याओं और क्रमागत n गुणजों, क्रमागत n गुणजों। तो अगर इन चारों की बात करें, यहाँ चार तरह की क्रमागत संख्याओं की बात हमने किया, चाहे क्रमागत n प्राकृत संख्या हो, चाहे क्रमागत n सम संख्या या क्रमागत n विषम और क्रमागत n गुणज है। तो इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा एक संख्या श्रृंखला बनती है। इनके द्वारा क्या होता है, एक संख्या श्रृंखला बनती है। इनके द्वारा एक संख्या श्रृंखला बनती है और जिनके किन्हीं दो निकटवर्ती, अब इस संख्या श्रृंखला में अगर हम बात करें, जो ये संख्या श्रृंखला है इसमें किन्हीं दो निकटवर्ती, निकटवर्ती कौन, किसी दो, तो किसी दो निकटवर्ती जो संख्याएं हैं, निकटवर्ती किन्हीं दो संख्याओं में क्या होता है, इनका अंतर सदैव समान होता है। इनका अंतर क्या होता है, इनका अंतर सदैव समान होता है। अब इनका जो अंतर सदैव समान होता है तो इसी समान अंतर को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम सार्वंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस की बात हम करते हैं। तो श्रृंखला का सार्वंतर है, ये सार्वंतर किसका है, ये सार्वंतर इस संख्या श्रृंखला का सार्वंतर कहलाता है। अब यहां जैसे हमें ये संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक, तो अब इसमें दो तरह के प्रश्न हमको मिलेंगे। एक तो ये है कि श्रृंखला के कुल पदों या संख्याओं की संख्या। पहला प्रश्न जो हमको मिलता है वह क्या होगा, वह होगा कि श्रृंखला के कुल पदों, श्रृंखला के कुल पदों या संख्याओं, कुल पदों या संख्याओं की संख्या। यानी अगर हम ये कहें कि 1 से लेकर 60 तक तो ये क्रमिक है, मान लीजिए हमें मिला 4 8 12 16 से लेकर और 80 तक, इनमें कितनी संख्याएं हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए कि इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए, इसका n का मान ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है वो हम आप याद रख लें, क्या है कि अंतिम संख्या जो इस श्रृंखला का अंतिम पद होगा, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या में हम प्रथम संख्या को घटा दें, अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या, और इसमें हम क्या करें, सार्वंतर से भाग दे दें, जो संख्याओं के मध्य सार्वंतर है और एक जोड़ दें। तो ये जो सूत्र बनेगा, ये कुल जो हमारी श्रृंखला है उस श्रृंखला के कुल पद या कुल संख्याओं की कितनी संख्या है, हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। वहीं अगर हमें दूसरा चीज कि जो श्रृंखला है
उसके पदों या संख्या के सभी का योग हमको ज्ञात करना है। तो सभी पदों या संख्याओं का योग, सभी पदों या संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना हो। संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सूत्र सीधा सा है, योग बराबर क्या होगा, अंतिम संख्या धन पहली संख्या। इसका सूत्र है अंतिम संख्या धन पहली संख्या, अंतिम संख्या धन पहली संख्या, और बटे इसमें 2 और गुणे n। ये जो सूत्र है इससे हम सभी पदों का योग ज्ञात करते हैं। जैसे ये प्रश्न हमारा पूछा गया है कि 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 6 से लेते हुए 60 तक का हमको योग ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। आइए अब इस सूत्र पर हम देखते हैं कैसे, कि जैसे ये प्रश्न है तो योग का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतिम संख्या, योग का सूत्र क्या था, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या या पहली संख्या बटे 2 गुणे n। तो अब अंतिम संख्या कौन सी है, इसमें अंतिम संख्या है 60 धन 1 बटे 2 गुणे, कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या 60 है। तो 60 से काट दें, ये 30 हो गया, और ये क्या आ गया 61 गुणे 30, और इसका मान आपका हो जाएगा 0, 3 एकम 3 3 छंग 18, यानी इसका मान कितना आएगा, इसका मान 1830 आएगा। अब इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो क्रमागत प्राकृत संख्या थी। अगर यहीं पर क्रमागत सम संख्या, जैसे ये क्रमागत सम संख्या है, अब इसमें जैसे ये दिया हमारा आपका दिया गया है कि ये संख्याओं की श्रृंखला है 2 4 6 8 10 12 से होते हुए 60 तक का हमको योग ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, हमको n ज्ञात करना है, यानी कुल संख्याओं की संख्या कितनी होती है। कुल संख्याओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र n का क्या था, इसमें कुल संख्याएं कितनी होती हैं, तो कुल संख्याएं कितनी हैं, तो इसमें अंतिम कौन सा है 60, और पहला कौन सा है 2, तो 60 ऋण 2 बटे सारवंतर, सारवंतर सबका समान होता है, तो 2 2 4 4 2 6, यानी इनमें सारवंतर d कितना है, वह 2 है, तो बटे 2 और धन 1, तो ये क्या हो गया, ये 58 बटे 2 और धन 1, तो ये हो गया 29 धन 1 यानी 30। कुल संख्याएं कितनी है, कुल पद कितने हैं, पदों की संख्या या संख्याओं की संख्या कितनी हुई, 30 हुई। अब इस पर हम क्या करेंगे, वही पहले वाला सूत्र, फिर हम योग का सूत्र इसमें लगा देंगे, और योग का जब हम सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, योग बराबर अंतिम संख्या 60 धन पहली संख्या 2 बटे 2 गुणे कुल पदों की संख्या n 30 है। तो इस तरह ये क्या हो गया 62 बटे 2 गुणे 30, और ये हो गया 31 गुणे 30, और इसका मान कितना हो गया 0 3 9, ये 930, यानी इस श्रृंखला के सभी पदों का योग कितना होगा, इसका योग हमारा आंसर आएगा 930। इसी तरह अब हम विषम संख्याओं का एक देख लेते हैं। तो विषम संख्याओं की जब हम बात करते हैं, तो विषम संख्याओं में जैसे 1 3 5 7 से लेकर 69 तक का, तो इसमें भी सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले n चाहिए और हमको d चाहिए, यानी सारवंतर। सारवंतर 1 में 2 जोड़े, 2 में 3, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या में कितना पढ़ रहा है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, तो यहाँ सारवंतर कितना आया है 2, और n का मान जैसा हम लोगों ने देखा था कि अंतिम संख्या में से
यानी 69 में एक घटा के और सार्वंतर 2 और धन 1, तो ये मान कितना हो गया? ये हो गया 68/2 धन 1 यानी 34 धन 1 35। तो यानी कुल पदों की संख्या n का मान कितना आ गया? ये बराबर n और d हमें मालूम हो गया। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे? योग का सूत्र लगा देंगे। और योग बराबर क्या होता है? योग बराबर जो सूत्र है कि अंतिम संख्या कौन सी है? 69 69 और पहली संख्या 1 और बटे 2 और कुल पदों की संख्या कितनी है? 35। तो इस तरह क्या हो गया? 70/2 गुणे 35 यानी 35 गुणे 35 और इसको आप गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1225, जो कि इस श्रृंखला के पदों का योग है। अब इसी तरह अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। एक दूसरे प्रकार का प्रश्न है ये कि 3 के प्रथम 10 गुणज निकालिए। अब अगला प्रश्न है कि 3 के प्रथम 10 गुणज। तो यहां 3 के प्रथम 10 गुणज, सबसे पहले तो ये जानना है कि 3 के जो प्रथम 10 गुणज, गुणज में हम क्या करते हैं? हम प्राकृत संख्याओं से गुणा करते जाते हैं। तो वो हो हमारा, जैसे पहला गुणज 3 गुणे 1 3, 3 दूना 6 यानी टेबल या पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, इस तरह 3 दहम्मा 30। हमारी श्रृंखला क्या बनी? 3 6 9 12 से लेकर 30 तक। अब यहां सारवंतर, इसमें सारवंतर क्या है? 3 3 का अंतर है। इनमें सारवंतर कितना है? इनमें सारवंतर 3 है। अब अगर हम संख्या निकालेंगे तो संख्या निकालने के लिए फिर वही हो जाएगा कि 30 ऋण 3 बटे 3 धन 1, तो ये कितना हो गया? 27। 27 में से 3 से भाग देंगे 9, तो यानी 9 धन 1 बराबर 10। ये क्या आ गया? ये n का मान आ गया। और हमको ज्ञात क्या करना है? योग। तो योग बराबर क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कौन सी है? 30। और पहली संख्या कौन सी है? 3/2। और कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या 10 है। तो 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया? 33 गुणे 5, यानी हमारी संख्या कितनी आ गई? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा? वह 165 होगा। इसी तरह हम देखते हैं एक अलग तरह के प्रश्न को कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या भाई, अब यहां यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, इसको थोड़ा सा समझ ले। इस तरह के प्रश्न के लिए यदि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, संख्याओं का योग ज्ञात हो, तो क्या होगा? ठीक बीच वाली संख्या अगर ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या का सीधा सा सूत्र है, बीच वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या योग बटे n, योग बटे n, यानी कुल संख्याएं कितनी है। जैसे यहां 3 क्रमागत तो n का मान 3 है, योग यहां 24 है तो योग का मान 24 हो जाएगा। लेकिन यहां एक चीज, यह सूत्र जो हमारा काम करता है, जो इसकी बात कह रहे हैं कि यदि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या के लिए कि योग बटे n का जो सूत्र है यह कब होगा? जब, ये सूत्र तो है किंतु उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? कि n का मान सदैव, इसके लिए क्या है कि n का मान सदैव कैसा होना चाहिए? n का मान सदैव 3 5 7 9 इस तरह की विषम संख्याएं हो, तभी यह सूत्र लागू होगा। विषम संख्याएं हो उस स्थिति में यह सूत्र हमारा लागू होगा।
अब यहाँ 3 क्या है, 3 विषम संख्या है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें सीधे सीधे सूत्र लगा दिया कि बीच वाली संख्या, भाई ये विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, सीधा सीधा सूत्र है कि योग बटे n, और योग कितना है 24 और n का मान कितना है 3, तो हमारी बीच वाली संख्या कितनी आ गई 8। अब इसमें यह भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे बीच वाली संख्या तो 8 आ गई, ये बीच की संख्या, अब इसके पहले की संख्या और बाद की संख्या, तो हम लोग इसमें क्रमागत संख्या है, सम संख्या, सम संख्याओं में दो दो का अंतर, भाई 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी 8 में 2 घटा देंगे पूर्ववर्ती सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 8 में 2 घटा देंगे तो जो मान आएगा यानी 6 इसकी पूर्ववर्ती संख्या सम संख्या, और वहीं जब हम क्या करें इसमें 2 जोड़ दें, 8 में 2 जोड़ दें, उस स्थिति में जो हमारी संख्या आएगी 10, यानी तीनों संख्याएं होंगी 6, 8 और 10। अब बीच वाली पूछा है, सीधे बहुविकल्पी में पूछा है बीच वाली, तो हम सीधे बीच वाली संख्या बता देते हैं। अब इसी तरह अगर प्रश्न एक दूसरा आ जाए कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच, अभी तक तो हमने सम संख्या की बात किया, अब 3 क्रमागत विषम संख्याओं की बात आ रही है। तो अब यहां क्रमागत सम या विषम x संख्या कोई है, क्रमागत, अब वह सम संख्या हो या विषम, क्रमागत सम या विषम x संख्या के आगे, x संख्या के आगे हम क्या करते हैं, हम 2 2 जोड़ते जाते हैं। पहली संख्या x है तो दूसरी x धन 2, तीसरी x धन 4, फिर उससे आगे x धन 6, और इसी तरह संख्या हमारी आगे बढ़ती चली जाती है। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा है, अब यहां देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 दिया है और यहां 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 दिया गया है। तो इसमें तो हम समझाने के लिए किए कि दोनों विधि हम आपको बता रहे हैं। पहले तो जैसा चूंकि ये 3 की बात किया है और 3 क्या है, 3 विषम संख्या है, यानी n का मान 3 है, तो हम यहाँ सीधे सीधे सूत्र लगा देंगे योग बटे n, और योग कितना दिया गया है 51, और n का मान कितना है, n का मान 3 है, तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई 17। अब वहीं अगर मान लीजिए ये सूत्र किन्हीं परिस्थितियों में हमें परीक्षा में नहीं याद आया, योग बटे n, हम ऐसे भी इसको निकाल लेते हैं, पहली संख्या x, दूसरी x धन 2, तीसरी x धन 4, तो अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, x धन 4 धन x धन 6। अब इसको जब हम जोड़ते हैं तो इसका मान टोटल कितना है, इसका टोटल मान 51 है, तो x यानी 3x धन 4 और 6 10, अगर ये जल्दबाजी करेंगे तो इसी तरह की गलती होगी। वास्तव में हमारी पहली संख्या ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, तो यहाँ क्या होगा x धन 2 और यहाँ होगा x धन 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x धन 6 होगा, और ये बराबर 51, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 51 माइनस 6 अर्थात 45, और x का मान कितना आ गया, x का मान 15, यानी हमारी पहली विषम संख्या कौन सी हुई 15। तो अब यहां हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट विषम संख्या हमारी 15 है, तो सेकंड कितनी होगी 15 धन 2 यानी 17, और तीसरी विषम संख्या कितनी होगी 17 धन 2 यानी 19। तो बीच वाली संख्या पूछा है तो बीच वाली संख्या हम बता देंगे कि 17 है। अब यहाँ ये चीज विशेष ध्यान, जल्दबाजी में यही चीज होता है, जैसे ये चीज है इसमें जल्दबाजी में ये त्रुटि अक्सर हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर और आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है।
तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो संख्याएं क्या हैं? संख्याएं क्या हो जाएंगी? x, x धन 2 और x धन 4 और x धन 6। ये हमारी 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ दें, इन सबको क्या करें? यही तो प्रश्न कह रहा है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, यानी इसका योग कितना है? इसका योग 36 है। तो अब ये 1 2 3 4, 4x हो गया, धन 6 4 10 2 12 बराबर 36। तो 4x बराबर कितना हो गया? 36 ऋण 12 यानी 24। तो x बराबर 24/4 यानी 6। अब हम तीनों संख्याएं निकाल लेते हैं। पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 6। दूसरी संख्या कौन सी होगी? 6 धन 2 यानी 8। तीसरी संख्या कौन सी होगी? 8 धन 2 बराबर 10। और चौथी संख्या कौन सी होगी? 10 धन 2 बराबर 12। अब इन चारों का योग देखिए 36 आता है कि नहीं, हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। 12 10 22 8 30 6 36 36। और प्रश्न में पूछा गया है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का उत्तर हमारा क्या आ गया? तीसरी संख्या का उत्तर आ गया कि हमारी तीसरी संख्या इसमें कौन सी है? तीसरी संख्या 10 है। तो आज के खंड में हम लोगों ने क्रमागत संख्याओं के योग को ज्ञात करने की विधि पर 4-5 तरह के प्रश्नों को हल करना सीखा। और फिर अगली वीडियो पर इसी तरह अभी संख्या पद्धति के बहुत अन्य दूसरी प्रकार के हम विधि को और उसके प्रश्नों को लेकर मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।